So first chapter of the CS Executive Company Law is Companies Act 2013. So first of all, tell me what is company. Company is made up of two words. First is come and second is pennies. Come means together and pennies means bread. In short, we can say that when a association of person took their meal together, जब दो लोग अपना मील टुगेदर मतलब साथ में खाने के लिए आते हैं तो वो एक कंपनी बन जाती है जिनके सब कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी उनको भी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है, उनका ऑब्जेक्टिव है, हमारा भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है. बट इन द थियोरी वर्ड्स, अगर हमें थियोरी लिखनी है कंपनी की तो फिर हम उसमें डेफिनेशन कैसे लिखेंगे. ये कंपनी की डेफिनेशन डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act. Which act? Companies Act 2013 or any other previous company law. It's very simple. Next, moving on to the features of the company, which is also called characteristics. First is incorporated association. Means company is made up of members. कंपनी खुद से तो बन नहीं गई, कंपनी को किसी लोगों ने बनाई है. तो मिनिमम कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, और प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 मेंबर्स. और अगर आपको 1% कंपनी बनानी है तो उसके लिए ओनली 1 मेंबर. सेकंड फीचर इज इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है जिसको बर्थ दिया है किसी ह्यूमन बीइंग ने. इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन जो कि ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्रिएट हुई है. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी. अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी भले ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो उसको ह्यूमन बींग्स रन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की लाइबिलिटीज़ कंप्लीटली अलग होगी ह्यूमन बींग से. यानी जो उसको ओनर जो उसका चला रहा है उसकी लाइबिलिटी और कंपनी की लाइबिलिटी कंप्लीटली अलग होगी. वो एंटायरली लाइबल नहीं रहेगा कंपनी के डेट्स के लिए, वो लाइबल रहेगा अप टू हिट्स अमाउंट ऑफ शेयर्स. ठीक है. इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय अ केस लॉ सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड 1897 में जो हुआ था. इस केस लॉ के अंदर सैलोमन ने एक कंपनी बनाई. वो एक लेदर मर्चेंट था जो बूट मैन्युफैक्चर करता था. उसने एक लिमिटेड कंपनी बनाई जिसके अंदर वो खुद था, उसकी वाइफ थी, उसके 4 बेटे थे और एक बेटी थी. ठीक है. तो हो गए कितने? 7 मेंबर्स. तो उसने एक पब्लिक कंपनी बनाई जिसके अंदर उसने 1 शेयर ईच को दिया और खुद के पास मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स रखे. यानी वाइफ का, 4 बेटों का और वो बेटी का एक शेयर था जिसकी वैल्यू थी 1 पाउंड ईच. अब सैलोमन ने क्या किया, वही खुद मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया अपनी कंपनी का और 2 बेटों को अदर डायरेक्टर्स बना दिया. जब लिक्विडेशन की बात आई, व्हेन द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनको भाई ऐसा हो गया कि लाइक सैलोमन ही तो है एजेंट, मेन एजेंट सैलोमन ही तो है ओनर कंपनी का, तो जो डेट्स है कंपनी के वो सारे सैलोमन चुकाएगा. देन दे वेंट टू द कोर्ट. अब कोर्ट ने उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया. क्यों? कोर्ट का रीजन था कि कंपनी और पर्सन दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों की पर्सनालिटी अलग है और कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी कंपनी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. तो शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द कंपनी इवन इफ ही होल्ड्स वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल. अगर वो पूरा भी शेयर होल्डर होता, उसके वाइफ बच्चे नहीं भी होते, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता या लाइबल नहीं होता डेट्स को चुकाने के लिए. नेक्स्ट जो इसका केस लॉ है वो है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड 1961. इस केस लॉ के अंदर ली नाम का एक बंदा होता है. इट मीन्स उसका सरनेम ली होता है. तो ली नाम का एक बंदा होता है जो कि पायलट होता है. अब वो एक कंपनी शुरू करता है एरियल ड्रॉप ड्रेसिंग के नाम से. ठीक है. अब वो खुद ही को वोट करता है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. वही वहाँ का चीफ पायलट होता है मतलब सैलरी बेसिस पे, और वही वहाँ का डायरेक्टर होता है. देन वंस अपॉन अ टाइम वो उसकी डेथ हो जाती है एयर क्रैश में वाइल वर्किंग फॉर द कंपनी के लिए काम कर रहा था और बेचारा मर गया. देन उसकी जो विडो थी, उसकी जो वाइफ थी, उसने कंपनसेशन मांगा कंपनी के लिए कि तुम्हारी कंपनी के लिए मेरा हस्बैंड काम कर रहा था और उस टाइम पे उसकी डेथ हो गई, तो उसने कंपनसेशन मांगा. तो जो कंपनी के दूसरे मेंबर्स थे उन्होंने उस कंपनसेशन को डिनाई कर दिया. बोला कि जो ली था वो हमारे यहाँ एज अ एम्प्लॉय भी वर्क कर रहा था और वही कंपनी का एम्प्लॉयर भी था, तो सेम पर्सन कैन नॉट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ. देन वो कोर्ट में केस करती है उसकी वाइफ. देन कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है. जो कंपनी के मेंबर्स की जो क्लेम थी कि सेम पर्सन कैन नॉट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उसको कोर्ट रिजेक्ट कर देता है. कोर्ट ने अपना रीजन दिया कि द मास्टर एंड द सर्वेंट एट द सेम टाइम कैन एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ बोथ. मतलब कंपनी में एक जो मास्टर है वही सर्वेंट हो सकता है, यानी जो ओनर है वही वहाँ पे जॉब कर सकता है, और वो दोनों हो सकते हैं एक कंपनी के अंदर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. अभी तक अपन ने 3 फीचर्स देख लिए कंपनी के. अब बारी है फोर्थ फीचर की. फोर्थ फीचर इज़ सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन नेम. उसे किसी ओनर की ज़रूरत नहीं है अपने नेम पे प्रॉपर्टी करने के लिए. फिफ्थ इज़ कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड. इट कैन स्यू अदर्स एंड कैन बी स्यू इन इट्स ओन नेम, जिसका केस लॉ है अब्दुल हक वर्सेस दालमल. इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आगे विद द सिक्स्थ फीचर विच इज़ सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. कंपनी का ओनरशिप और उसका मैनेजमेंट दोनों अलग होता है ओनर्स से, और उसके पास एक कॉमन सील होता है. कॉमन सील मतलब कंपनी तो खुद आके साइन नहीं करेगी ना, तो उसके लिए उसके पास कॉमन सील होता है. अगर इन केस किसी कंपनी का अपना कॉमन सील नहीं है तो वो बाय 2 डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, यानी कंपनी अपने ही नेम पे ट्रांसफ़र कर